फैसल ब्रेक में जाने से पहले आप लड़वा रहे थे ना मुझे। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। यार लड़वा मुझे याद ही नहीं है। नहीं, मेरी याददाश्त कर चली ले गई यार, है। मैं निकलवा लूंगी क्लिप क्या क्या कर रहे थे। अब मेरी बारी आ गई। मैं इधर और इधर देखते हुए अपने लेफ्ट राइट देख ही नहीं रहा। मैं इसीलिए कहते हैं मैंने अभी वो जो घोड़ा होता है ना उसके ये जैसे यूं लगा लिया मैंने। Exactly. मैं सिर्फ सीधा चल रहा तो हूँ। नाज़रीन मैं बताती हूँ ना जी कौन है यहाँ पर आया हुआ बॉडी बिल्डिंग के खेल से जो है ना जनाब हमारे पास यहाँ बैठे हैं कराची से ताल्लुक़ रखने वाले उमैर इकबाल, जिन्होंने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीत लिया है। पेशावर में होने वाले कौमी बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में आर्मी के उमैर इकबाल ने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया है जनाब। जबकि 95 किलोग्राम कैटेगरी में आर्मी के ही सबी खान ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की है, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो इससे पहले कि हम मज़ीद चीज़ें आपको बताएं, हम इतनी ज़्यादा क्यों बताएं, हम आपको आज दिखाएंगे बिकॉज इट्स एन एब्सोल्यूट शो टुडे। उमैर इकबाल और सबी खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई और अस्सलाम वालेकुम सबी भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पहले चाहूँगा कि ये जो ट्रॉफ़ी है ये जो ज़मीन से लगी हुई है और ये इतनी ऊंची है, तकरीबन 4 फीट की तो ये होगी। इसको ये इसीलिए इतनी बड़ी है क्योंकि ये बॉडी बिल्डर के लिए, ये क्रिकेटर्स को इसीलिए नहीं। हाँ तो इसमें जाहिर सी बात है, अब आप ये क्रिकेट टूर्नामेंट में रखेंगे तो फिर क्या ही कोई इसको उठा लेगा। चले हम नहीं करते हैं, हम क्रिकेट डिस्प्ले लगा दें। सर एक तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। प्लीज़ टॉक मी थ्रू ये बॉडी बिल्डिंग एक जुनून है पाकिस्तान में, आज से नहीं बहुत अरसे से है। ऑल्दो के थ्रू आउट द सीजन्स इसकी बहुत सारी तरजीहात बदली हैं, बल्किंग से लोग श्रेडिंग और ये सारी चीज़ें। सो हाउ इज़ दिस स्पोर्ट डूइंग इन पाकिस्तानी सर्किट, हम दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं? आई फील कि आई शिफ्टेड टू कराची बैक इन 2015 और मैं अगर 2015 से देख रहा हूँ बहुत चीज़ें इवॉल्व हुई हैं फिटनेस में, नॉट स्पेसिफिकली जस्ट टूवर्ड्स बॉडी बिल्डिंग, लेकिन फ़िटनेस में रुझान, लोगों का अवेयरनेस सोशल मीडिया की तरफ से, वैसे अपने अब लोगों को पता है कि हमने क्या खाना है, हमने क्या डाइट करनी है, हमने कैसे अच्छा लगना है। तो आई फील अवेयरनेस बहुत जो है, और बॉडी बिल्डिंग स्पेसिफिकली अगर करें तो कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। लास्ट ईयर लाहौर में हुआ था, इस साल पेशावर में हुआ है, लेकिन जो मैं एथलीट्स देख रहा हूँ, आई मीन दे वर इन लाइक प्राइम कंडीशन माशाल्लाह, और इंटरनेशनली भी अब हम बहुत इस चीज़ को ये चीज़ रिकग्नाइज़ हो रही है और हमारे एथलीट्स जाके जो है वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मेडल्स ले रहे हैं और दे विनिंग टाइटल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। नेशनली तो रिकग्नाइज हो रही है, लेकिन नेशनली पाकिस्तान में रिकग्नाइज हो रही है, यहाँ से आप लोगों को इतनी सपोर्ट मिल रही है? सपोर्ट मेरे ख्याल कि अब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं, मतलब कि ठीक है, आई मीन कुछ हद तक के गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आई फील कि इंडिविजुअली अब एथलीट्स को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपने आप को खुद मार्केट कर सकें, इंडिविजुअली अपने आप को इंडोर्स कर सकें, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकें। तो वो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, गवर्नमेंट को एथलीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। हाँ चले इवन हम बार बार क्रिकेट का वो करते हैं, हमारे पास सबसे बड़ी लैकिंग ही यही आती है कि हमारे प्लेयर अपने आप को उस तरीके से मार्केट नहीं कर पाए। विराट कोहली की सिर्फ बियर्ड जो है ना वो पता नहीं कितने लाखों डॉलर्स की सिर्फ वो इंश्योर्ड है, ठीक है ना। यस इट इज़। तो राइट फ्रॉम द बियर्ड टू द डाइट एंड ऑल, ये एक मुश्किल काम है। ये मुश्किल इसलिए नहीं है कि आपको भारी वज़न उठाना है, मुश्किल इसलिए है कि डिसिप्लिन जितना ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में रिक्वायर्ड है ना, मेरा नहीं ख्याल किसी और स्पोर्ट्स में रिक्वायर्ड है। डू यू एग्री टू दैट? यस, क्योंकि आपने सुबह उठना है, अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी है, कार्डियो करना है, कार्डियो के बाद आपका वर्कआउट होता है, वर्कआउट के बाद आपने वापसी डाइट लेनी है, आपको मील के हिसाब से लेनी है। आपने अगर 200 ग्राम खाना है तो 200 ग्राम 2.5 घंटे बाद आपने वापसी खाना है। तो जैसे आप बल्किंग पे तो बल्किंग के हिसाब से खाएंगे, लीन पे आते तो लीन के हिसाब से खाएंगे, और ये सारा क्लीन ईटिंग है बेसिकली। बिल्कुल। वो तो हेल्दी एंड क्लीन ईटिंग। Yes. सो इतना डिसिप्लिन, तो फिर ज़िंदगी के बाकी शोबों में भी आपको डिसिप्लिन आ गया होगा काफ़ी हद तक। बिल्कुल, क्योंकि मेरी रूटीन ऐसी है, मैं रात को ना 11-11:30 तक सो जाता हूँ, सुबह मॉर्निंग 5 बजे उठ के नमाज़ पढ़ के मैं जिम आता हूँ, अपने क्लाइंट्स देखता हूँ, क्लाइंट्स के बाद अपना वर्कआउट करता हूँ, फिर वापसी में घर जाता हूँ तो फिर डाइट लेके मैं टेन करने जाता हूँ, बॉडी टेन करके आता हूँ। तो इतना टाइम होता है, मैं वापसी डाइट करके वापसी जिम आता हूँ मेरे क्लाइंट से, फिर रात में एक और वर्कआउट होता है मेरा, फिर कार्डियो होती है हमारी, फिर वापसी जब जाता हूँ तो डाइट करके अगेन। ये जो आपने बॉडी टैनिंग वाली बात की, अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो हमारे जिम में जौहर में जो एक हमारे ट्रेनर थे वो क्यों छत पे जाके 1 घंटा बैठे, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? ये होता है फैसल के धूप लेने से एक तो आपकी ऑब्वियसली बॉडी टैन हो जाती है, उससे ये होता है कि
आपकी बॉडी स्टेज पे ज़्यादा डिफाइन नज़र आती है। ओके बाहर तो मशीन से टैन करने के लिए बिल्कुल ना? है, लेकिन आई मीन यू कांट बीट यू नो Obviously, नेचुरल लाइट obviously, ऑफ yes, कोर्स। वो तो फिर हम एंड में जेलिंग भी करते हैं, वी ड्रॉप वाटर आल्सो, यू नो, मतलब आपकी बॉडी में हल्का फुल्का पेन भी होता है तो धूप में बैठने से वो फिर हाँ ये अच्छा, यू आर tan गेटिंग करना गुड क्यों सोर्स ऑफ जरूरी विटामिन डी एज होता है? वेल। बता दो रहे हैं, जब पोजिंग करते हैं तो आपकी अच्छा। जो शार्पनेस है वो टैन सही से वो उसका सामने टैन में आती है। नजर आती है Yes, ज़्यादा योर अच्छी। कट्स आर मोर डिफाइंड। Yes, yes. अच्छा अब इसमें सभी भाई एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग ना सिर्फ इन टू द कॉम्पिटिशन्स बट यू आर ट्रेनिंग द पीपल एज वेल। 100%। मुझे याद है शायद 3 साल पहले एक सिलसिला चल पड़ा था और पंजाब में ज़्यादा कम उम्र बॉडी बिल्डर्स हार्ट अटैक कौन मर गए थे 18 years जी। के। हम जब भी बुलाते हैं आप को आपके डिसिप्लिन से दीगर लोगों को, हम लाजमी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रा वो जो आने वाले बच्चे हैं, शीशे के सामने खड़े होकर पोजिंग करना बहुत अच्छा लगता है सबको, बिल्कुल। और सबको फिर वो जो बराबर में आनंद की तस्वीर लगी होती है, इधर बिग रैमी की तस्वीर लगी होती है, वो चाहते हैं कि 6 महीने में बन जाऊँ। प्लीज़ उनको समझाएं कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और 100%। उन चीज़ों की तरफ मत जाएं जो आपको जानलेवा साबित हो आपके लिए। बिल्कुल। होता ही है बेसिकली, ये जो कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं या हार्ट फेल हो जाते हैं स्टेज के ऊपर, जो आपने जिस तरह बात की, यस आई मीन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आई बीन डूइंग दिस फॉर 20 years नाउ। उमैर को भी 15 साल हो गए हैं, तो आई मीन शॉर्ट टर्म तो नहीं है ना। आई मीन वो अगर मिस्टर पाकिस्तान बना है तो 15-20 साल की उसकी मेहनत है। आई मीन 20 years एंड फॉर द पास्ट 5 years ही इज़ बीइंग रनर अप। वाह यस वाह। और अब बट एवरी ईयर ही स्टिल गोज बैक एंड यू नो ही इज़ बीन फाइटिंग थ्रू। तो ये है कि एक तो आपने हारना नहीं है कभी, और शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं करनी, लॉन्ग टर्म देखना है, हेल्दी खाना है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि ठीक है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अब सब कुछ आ गया है, यू कैन, बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ के अपने आप पे एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाते हैं। YouTube बाबा से। एग्जैक्टली। तो आई फील कि किसी अच्छे एक्सपर्ट की सुपरविजन में आना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इट्स जस्ट लाइक कि आप जो हैं जब नर्सरी में ज्वाइन करते हैं, फिर आप यू नो अपना मैट्रिक करते हैं, फिर आप OA लेवल्स करते हैं, तो आपके पास आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स पे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे आपको अच्छे टीचर्स मिलते हैं। तो हैविंग अ गुड टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील इन दिस केस। बिल्कुल। देखिए वैसे जो इस वक्त लोग देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आप भाई भाई की क्या बॉडी बनी थी, ऐसी बॉडी बनानी है, तो उन लोगों को ज़रा आप गाइड करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले अपने डाइट के ऊपर तवज्जो देनी है या जिम के ऊपर तवज्जो देना है, क्या करना है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जो बिल्कुल बिगिनर होता है ना, हम उसको कहते हैं आप सिर्फ वर्कआउट करें और सब खाएं आप, ठीक है। आप कम से कम 1-2 महीना आप सब कुछ खाएं और करें, क्योंकि वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट जो मंथ होता है तो उसमें तो आपके सारे पेन एंगल सारी चीज़ें ये हम सेट करते हैं। उसके बाद हम उसको वेट इंक्रीज़ करते हैं आस्ता आस्ता। और कोई आता है तो बोलता है बस मेरे को 6 महीने में रेडी होना है, मेरी शादी है, मुझे 1 महीने में रेडी होना है। मेरे पास ऐसे भी लेडीज़ आई हैं तो बोलती है मैंने टूर पे जाना, 15 दिन में मैं सेट हो जाऊंगी। मैंने बोला 15 दिन में तो आप नहीं हो सकती सेट, 15 दिन में तो आपके एंगल भी ठीक नहीं होंगे। तो हम उनको समझाते हैं, वो मेरे को आके डायरेक्ट बोलते हैं ना इतने महीने में मैंने बॉडी तैयार करनी है, मैं उनको कहता हूँ नहीं हो सकती, फिर आप कोई और ट्रेनर क्या देखें। टारगेट होना चाहिए, मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए बॉडी को आप? अगर वर्कआउट रोज़ का होता है ना तो आप 40 मिनट्स वर्कआउट बहुत है, ठीक है। और अगर हम टाइमिंग देते हैं तो उसकी डाइट पे सबसे पहले फोकस होगा, फिर उसके बाद ट्रेनिंग पे होगा। अच्छा, तो कम से कम भी हम बोलेंगे तो साल में 1 साल लगेगा बिल्कुल टारगेट लगता है। अचीव करने में। जी, लेकिन इधर तक Target- नहीं, मतलब बॉडी अपना स्ट्रक्चर शेप में आने में टारगेट साल तो लगेगा। बहुत दूर है ना। उमैर और सभी भाई आप दोनों का बहुत शुक्रिया, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। उम्मीद करते हैं आपसे हम दोबारा मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप मिस्टर पाकिस्तान का मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स भी जीत कर आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।